अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन हम एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस में पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था ऑस्मोरेगुलेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस हो रहे होते हैं। आज की वीडियो में हम ऑस्मोरेगुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर रेगुलेशन वर्ड की बात की जाए तो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन, और ऑस्मो की बात की जाए तो ऑस्मो का मतलब होता है ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अगर ये अच्छे से समझ में आ जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक आसानी से समझ आ जाता है। सबसे पहले है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो वर्ड की अगर बात की जाए तो हाइपो जो है वर्ड, तो हाइपो वर्ड की बात की जाए तो हाइपो का मतलब होता है लेस, और जो टॉनिक है, ये टॉनिक वर्ड टॉनिसिटी से निकला है। इसका मतलब होता है सॉल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक जो है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने एक सेल यहाँ पे डाला हुआ है। ये जो है सेल का क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। ये है इंटरनल इन्वायरमेंट। अच्छा, अब ये क्या है, ये सेल का क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। अच्छा, ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये क्या है, सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेस हो। जिसमें सॉल्यूट क्या हो, लेस हो, कम हो। अगर सॉल्यूट कम होगा सॉल्यूशन में, तो जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या हो, लेस हो। अगर सॉल्यूट लेस होगा तो सॉल्यूशन में वाटर कितना होगा, वाटर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा अगर सॉल्यूट लेस है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमने देख लिया सॉल्यूट क्या है, लेस है, वाटर ज़्यादा है। और इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पर सॉल्यूट लेस है, वाटर ज़्यादा है, तो इसके अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। सॉल्यूट ज़्यादा और वाटर कम होगा। तो अगर बाहर वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट लेस होगा और अंदर सॉल्यूट ज़्यादा और वाटर कम होगा, तो वाटर क्या करेगा, बाहर से इनसाइड मूव करेगा, सेल के अंदर वाटर मूव करेगा। और जब सेल के अंदर वाटर मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या है, लेस है, और वाटर क्या है, ज़्यादा है, और वाटर अंदर मूव करेगा। अब आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। वर्ड हाइपर जो है इसका मतलब होता है हाई, इसका मतलब होता है हाई।
इसका मतलब होता है हाई, और टॉनिक का मतलब तो आपको पता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बिल्कुल अपोजिट होगा, जैसे हाइपोटोनिक में था उससे अपोजिट लेना है। उसमें क्या हो रहा था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसमें सॉल्यूट लेस हो रहा था और वाटर हाई हो रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्यूट जो है ज़्यादा होगा, सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वाटर जो है लेस होगा, वाटर कम होगा। तो इसी तरह अगर इंटरनल बात की जाए सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट की, तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली इसमें क्या होगा, वाटर जो है ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट जो है लेस होगा, कम होगा। तो अंदर वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट कम होगा, तो वाटर जो है अब अंदर से बाहर मूव करेगा, क्योंकि वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, तो अंदर से बाहर मूव करेगा। अगर वाटर अंदर से बाहर मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, और वाटर जो है अंदर से बाहर मूव करता है। क्यों मूव करता है, इसमें इनसाइड मूव कर रहा था, इसमें आउटसाइड मूव कर रहा है, क्योंकि वाटर जो है हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। अब आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसो का मतलब होता है सेम। अच्छा, अब ये कैसा सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा, जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है बराबर होगा किसके, एक्सटर्नल के, इसके इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के बराबर होगा। जितना वाटर आ रहा होगा अंदर, उतना ही क्या जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा। इसमें सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा, ये तीनों टर्म्स क्लियर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पे यहाँ पे एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ऑस्मो कन्फर्मर्स, सेकंड है ऑस्मो रेगुलेटर। अगर ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात की जाए तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका इन्वायरमेंट जो है इंटरनली क्या होता है, जो आइसोटोनिक होते हैं। जैसा इनका बाहर का इन्वायरमेंट होगा वैसे ही इनका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। अगर बाहर का चेंज हो रहा होता है तो ये उस लिहाज से अपना इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज कर लेते हैं। और ऐसे ही अगर ऑस्मो रेगुलेटर की बात की जाए, ये अपनी इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी है उसको कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते। बाहर का इन्वायरमेंट भले चेंज हो रहा हो, लेकिन ये अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखते हैं। अच्छा, ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म, मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं कौन से होते हैं, मैरीन भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर वाले होते हैं, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले होते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट वाले एनिमल्स, जो वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अच्छा, फ्रेश वाटर जो है उसमें सॉल्ट जो है फ्रेश वाटर में क्या होता है, कम होता है, सॉल्ट कम होता है। तो ये क्या हुआ, हाइपोटोनिक हुआ। अच्छा, तो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मिल रहा है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। मतलब उसमें सॉल्ट जो है वो क्या होगा, कम होगा, और वाटर ज़्यादा होगा। उन्हें इन्वायरमेंट कैसे मिल रहा है, सॉल्ट कम वाटर ज़्यादा, हाइपोटोनिक। तो उनका इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होगा, तो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स का
इंटरनली क्या होंगे, वो हाइपरटोनिक होंगे, मतलब उनमें सॉल्ट जो है ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। तो उन्हें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है, वाटर इनफ्लक्स, मतलब उनमें सॉल्ट ज़्यादा और वाटर कम है तो उनके अंदर क्या होगा, वाटर ज़्यादा आएगा। तो वाटर जब ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, वाटर ज़्यादा आएगा, ऑस्मोटिक फ्लोडिंग, वाटर इन्फ्लक्स हो रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा। एक तो इन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि पानी आता रहता है अंदर। अच्छा, और दूसरा ये है कि जब वाटर इनमें ज़्यादा आएगा, सॉल्ट नहीं आ रहा होगा, तो ये जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके साथ सॉल्ट भी चले जाता है। तो क्या होगा, लॉस ऑफ एक्सिस सॉल्ट, एक ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लॉस ऑफ एक्सिस सॉल्ट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट मतलब होता है वाटर जिसमें ज़्यादा हो और सॉल्ट कम हो, तो ये ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, डाइल्यूट। और एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट इन किडनी। अच्छा, और इनकी जो किडनी है उसमें सॉल्ट जो है रीअब्जॉर्ब होता रहता है। और इनके पास कुछ सेल होते हैं, आयोनोसाइट सेल, जो क्या करते हैं, ये आयंस जो हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और कहाँ होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल, इनकी गिल्स और स्किन में। अच्छा, अब आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस, के बाहर से जो वाटर है गिल्स के ज़रिए और अदर बॉडी पार्ट्स के ज़रिए अंदर आ रहा है, सही है, और वाटर अंदर आ रहा है। और जब ये यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं तो उसमें सॉल्ट भी जा रहा होता है। तो इनमें क्या हो जाता है, तो ये सॉल्ट कैसे अपटेक करते हैं, तो ये सॉल्ट कुछ इनके पास कुछ ऐसे इनके गिल्स में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसके ज़रिए ये अपटेक कर लेते हैं सॉल्ट का। और ये जो फूड लेते हैं कुछ इन्हें उससे भी मिल जाता है। एक तो ये हो गया, और जो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिन, कौन सा यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट तो ज़्यादा होती है और सॉल्ट की क्या होती है, कम होती है। अब आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन हैबिटेट। मैरीन वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक, मीन्स सॉल्ट जो है वो क्या होता है, कम होता है और वाटर जो है ज़्यादा होता है। उनका इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है और एक्सटर्नल जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, मतलब सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। तो उन्हें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है, एक्सिस वाटर लॉस। अब सॉल्ट कम वाटर ज़्यादा होता है तो अब उनकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस हो रहा होता है और सॉल्ट जो है इंटर हो रहा होता है बॉडी में। बाहर सॉल्ट क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो सॉल्ट जो है ज़्यादा आ रहा होता है बॉडी में और वाटर क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है क्योंकि बाहर वाटर कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो इनका जो वाटर लॉस हो रहा है उसका सॉल्यूशन है कि ये बहुत ज़्यादा वाटर जो है ड्रिंक करते हैं। जब वाटर ड्रिंक करते हैं तो बाहर सॉल्ट की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होती है तो वो सॉल्ट भी अंदर आ जाता है लार्ज अमाउंट में। तो ये वाटर पीते हैं बहुत सारा और डाइजेस्ट क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्ट डाइजेस्ट करते हैं। और एक्सेस सॉल्ट आर एक्सट्रैक्टेड एंड रिमूव बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स। अच्छा, जो सॉल्ट होता है बाहर जब ये वाटर ड्रिंक करते हैं जो सॉल्ट भी बहुत सारा अंदर आ जाता है
तो ये उसको रिमूव कैसे करते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनसे जो है ये रिमूव कर लेते हैं एक्सेस सॉल्ट को। और कुछ जो है ये एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जो ये यूरिन एक्सक्रीट करते हैं वो कौन सा होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा होगा और वाटर बहुत कम अमाउंट में होगा, तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर जो है लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस, गिल्स के थ्रू और अदर बॉडी पार्ट्स के वाटर लॉस हो रहा है। तो ये वाटर कहाँ से लेंगे, अपना गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आइन फ्रॉम फूड, कुछ जो ये फूड लेंगे उसके थ्रू वाटर भी जाएगा इनके अंदर और सॉल्ट भी जाएगा, और कुछ ये जो सी वाटर ड्रिंक करेंगे उसके थ्रू भी वाटर चले जाएगा और सॉल्ट चले जाएगा। अच्छा, अब जो इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट जा रहा है वाटर के साथ ज़्यादा अमाउंट में, तो ये सॉल्ट का कैसे होगा, सॉल्ट जो है इनकी गिल्स में से जो है एक्सक्रीट हो जाएगा। अच्छा, जो सॉल्ट अंदर बहुत सारा आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट कर देंगे सॉल्ट आइंस को कुछ, और बाकी जो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, तो इसके थ्रू भी सॉल्ट को रिमूव कर देंगे ये। अच्छा, ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन हैबिटेट क्लियर है। अब ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे आते हैं। अच्छा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब वो एनिमल जो लैंड में रहते हैं। अच्छा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है, उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ड्राई होता है। और इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वो होता है हाइपर ऑस्मोटिक, मतलब उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होती है। तो इन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ड्राई होता है तो इन्हें डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ती है और सॉल्ट रिमूवल फेस करना पड़ता है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा, लैंड में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं तो सबके जो सॉल्यूशंस हैं वो अलग अलग होगा। जैसे कुछ जो हैं उनके कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी स्किन और बॉडी कवरिंग ऐसी होती है जो वाटर को रिमूव होने से रोकती है। अच्छा, कुछ के पास जो है वाटर प्रूफ होती है एक्सटर्नल कवरिंग, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जैसे कि एक्सोस्केलेटन से आर्थ्रोपोड्स में देखा जाए तो उनकी एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है एक्सोस्केलेटन की होती है, वाटर प्रूफ होती है जो वाटर को रिमूव होने से रोकती है। अच्छा, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो ऐसा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वाटर जो है लेस वाटर रिक्वायर होता है, जिसमें लेस वाटर रिक्वायर होता है, जैसे कि यूरिक एसिड। अच्छा, और क्या करते हैं, इनके जो ये वाटर है ये अपनी किडनी में ही कुछ एनिमल्स रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब यूरिन प्रोड्यूस हो रहा था तो किडनी में ही वो अपना वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत कम अमाउंट में ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट कम होती है। अच्छा, जैसे कि कैमल्स, रैट और कैंगरू जो हैं ये क्या करते हैं, अपने फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं अपने फैट्स को, जिससे इन्हें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और वाटर क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक वाटर। तो ये लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अच्छा, एमसीक्यू टेस्ट जो है जो मैं हर अपने लेक्चर के एंड में लेती हूँ तो वो लाजमी दिया करें। उससे ये होता है कि जो भी टॉपिक होता है वो समझ भी आ जाता है और ऐसे याद भी रह जाता है।
तो वो लाजमी दिया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।